ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या पर आखिर पीएम मोदी चुप क्यों हैं? सोनिया गांधी ने द इंडियन एक्सप्रेस में अपना लेख लिखकर पीएम मोदी को चुप्पी तोड़ने और संसद में बहस करने के लिए बोला। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी का इजराइल दौरा और ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग। आज पीएम मोदी के कैरेक्टर असासिनेशन हो रही है और कहा जा रहा है क्या ईरान से हमें मेडल नहीं मिला इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के ऊपर भारत चुप रहेगा। दोस्तों, भारत ने इजराइल का दौरा किया और पीएम मोदी बस भारत ही लौटे थे। ईरान के ऊपर अमेरिका, इजराइल अपना लाव लश्कर लेकर चढ़ दौड़े और उसके बाद दुनिया के अंदर एक महंगाई बढ़ चुकी है, आप देख ही रहे हैं। और इसी बीच भारत की ओपोजिशन पार्टी की एक ऑफिशियल सोनिया गांधी आई हैं और उन्होंने अपना इंडियन एक्सप्रेस में लेख प्रकाशित किया है, आपके सामने चल रहा है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ईरान के नेता की हत्या पर सरकार की चुप्पी तटस्थता को नहीं दिखाती बल्कि जिम्मेदारी के भागने की एक सूचना दे रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की टारगेटेड किलिंग हो जाती है और भारत सरकार की चुप्पी यहां पर कोई रणनीतिक तटस्थता को नहीं दिखा रही है बल्कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भागती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अपने सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की सलाह लेते हैं और अजीत डोवाल भारत के युवाओं को एक जोश जुनून भरने के लिए यहूदियों का जिक्र करते हैं, तो दोस्तों साफ हो जाता है कि भारत की जो सरकार है यहूदी लॉबी के अंडर ही चल रही है। और पीएम मोदी की चुप्पी यहां पर दिखा रही है कि अगर इस तरीके की टारगेटेड किलिंग कहीं और देशों में होती है, भारत में होती है, तो पीएम मोदी भी उसके ऊपर चुप ही रहेंगे। यह बड़ी हैरानीजनक बात है कि भारत की छवि आज के समय में न्यायपूर्ण नहीं रही। और इसी के पीछे दोस्तों भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी सामने हैं। उन्होंने कहा कि हमने इतिहास के अंदर देखा कि हमारी छवि एक ऐसी थी कि हमने किसी देश के ऊपर अटैक नहीं किया, हमले नहीं किया, लेकिन फिर भी इतिहास ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया और हमारे को गुलाम बनाकर रखा। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने गुलाम किया, और मुसलमान आए, मुसलमानों ने गुलाम किया। और इसी के चलते भारत की छवि क्या आज न्यायपूर्ण नहीं है? क्या भारत ने यहां पर डिसाइड कर लिया है कि भारत गुलाम नहीं रहेगा बल्कि अपने हितों को देखते हुए इजराइल के साथ जाना एक महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत की सरकार ने इजराइल को चुना है? अब दोस्तों ये पता लगेगा। लेकिन सोनिया गांधी ने लिखा कि बिना युद्ध की घोषणा के किसी बैठे हुए राष्ट्राध्यक्ष की उसके कार्यालय में हत्या कर देना यह यूनाइटेड नेशन के चार्टर आर्टिकल 24 का उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत जैसे देश इस पर चुप रहे तो शक्तिशाली देशों के लिए ऐसे हमलों को सामान्य बनाना आसान होगा। और भारत को ब्लैकमेल करने के लिए तो उनके पास सीधी जादू की छड़ी मिल गई कि भारत वालों चुप हो जाओ, अगर चुप नहीं होगे तो यहां पर ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने तर्क दिया कि भारत ऐतिहासिक रूप से संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का रक्षक कहा रहा है। सरकार की वर्तमान चुप्पी भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में इसकी साख को कमजोर करती है। उन्होंने इस बात पर भी बेचैनी जाहिर की कि यह हत्या पीएम मोदी की इजराइल यात्रा के महज 48 घंटे बाद हुई, जहां उन्होंने इजराइल को पूर्ण समर्थन दिया था एक मेडल के तौर पर। उन्होंने याद दिलाया कि ईरान ने मुश्किल समय में भारत का साथ दिया था और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ईरान के साथ सभ्यतागत संबंधों को मजबूत किया था, जिसे वर्तमान सरकार नजरअंदाज कर रही है और बैलेंस भी कर रहा है। उन्होंने मांग की है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में इस मुद्दे पर खुलकर संसद में बहस होनी चाहिए और इसके ऊपर सरकार को अपना रुख सामने रखना चाहिए, क्योंकि अपने विचार रखेंगे तभी तो दोस्तों देश और दुनिया के अंदर ये चीजों को सही किया जाएगा। खैर, भारत के अंदर जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है और भगवा कलर एक भारत के लीडर, भारत के एक जो संत है वो पहनकर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग का समर्थन किया और पीएम मोदी जी को मेडल दिया और उसी के ऊपर पीएम मोदी अब चुप है और अपने देश की सिक्योरिटी, पाकिस्तान, चीन के खतरे को देखते हुए वो यहाँ इजराइल के मूल्य को देखते हुए ईरान के खिलाफ, ईरान की सपोर्ट में कुछ नहीं बोल रही है। तो यही कारण है कि सारी दुनिया के देशों को जंग का खतरा है और इस जंग के खतरे को देखते हुए दुनिया के देशों के लीडर चुप हैं कि कहीं ये उड़ती उड़ती जंग उनके देश में आ गई तो फिर हम न्यायपूर्ण रह जाएंगे और फिर कोई देश उठकर हमें गुलाम बनाकर चला जाएगा। यही कारण है कि अजीत डोवाल, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यहां पर देश हित को लेकर एक चीजों को देख रहे हैं और चुप हैं।
क्योंकि आज के समय में माहौल न्यायपूर्ण रहने और छवि बनाने का नहीं, क्योंकि आज के समय में माहौल यह है कि अगर कोई देश भारत पर अटैक करता है तो भारत उसको किस भाषा में जवाब देगा और कौन से देश हैं जो भारत का सपोर्ट करें। क्योंकि पहले भारत के ऊपर जब टेररिस्ट हमले होते थे, चीन दादागिरी करता था, तो दोस्तों उस समय क्या न्यायपूर्ण छवि इन मुस्लिम देशों ने क्रिएट की थी जो भारत के प्रधानमंत्री यहां पर बोले। तो खैर, भारत की लीडरशिप के पास भी बहुत सारे तथ्य हैं और सोनिया गांधी भी इन मामलों में क्लियर रहना चाहती है कि भारत का स्टैंड क्या है।